सो ये डीएनए आरएनए हाइब्रिड हो गया, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन बोलेंगे जरा, क्या था? If there are 999 bases in an RNA that code for a protein with 333 amino acid. mRNA that codes for how much? 333 amino acid. अमीनो एसिड। ये तो पक्का है ना, ये तो सिंपल सा है। हम जानते हैं ना। हाँ सर। And the base. We know that. Okay, we know that. Now, one codon is equal to 3 nucleotide. Yes sir. Is equal to 1 amino acid. We know that. है ना? तो इसका मतलब बेसिस, ठीक है ना, मतलब न्यूक्लियोटाइड। सो 999 है, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो ये कितना आएगा? 3 3 3 आएगा ना, ठीक है। सो ये समझ गए आप लोग, फाइन, ये आप समझ गए। Come on, now tell me. And the base at position 901 is deleted such that the length of 901 कितना पोजीशन पे डिलीट हो गया? 901 पोजीशन पे डिलीट हो गया, ठीक ना। 901 पोजीशन डिलीट हो गया। 901 पोजीशन डिलीट हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। Such that the length of the RNA becomes 998 bases. 998 बेस हो गया, ठीक है। How many codons will be altered? कितना होगा अल्टर्ड? कितना होगा? ओके, 901 पे डिस्टर्ब हुआ है ना जी, 901 पे डिस्टर्ब हुआ। 900 तो सही है ना? 900 तो सही है ना सुधांशु? हाँ सर। सो 900 के चलते कितने अमीनो एसिड्स बनेंगे? 300 nucleotides are correct, ठीक है। 300 न्यूक्लियोटाइड्स करेक्ट है यहाँ पे, फाइन। अब कितना बचा? 33 बचा ना? हाँ सर। है ना? तो 33 न्यूक्लियोटाइड्स गड़बड़ हो जाएंगे। है 33 और 32 क्या ऑप्शन में? 33 है ना? यस, समझ में आया ये? हाँ सर। वेरी गुड, आसान है यार। हाँ, इसमें क्या दिक्कत था? सर इसमें प्रोसेस्ड आरएनए कैसे हो गया? अभी तो कैपिंग और टेलिंग हुआ नहीं है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है ये। Given below is the sequence step of transcription in eukaryotic cell. Fill up the blank 1 2 3 4 left. Sequence क्या है? डीएनए से आरएनए, आरएनए स्प्लाइसिंग है ना? यस, आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए बना 5 मिथाइल गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, है ना? तो ये होना चाहिए आपका डीएनए से आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन है क्या? ट्रांसक्रिप्शन वो एंजाइम बोला है ना? हाँ ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन में एंजाइम लगने वाला क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज है, देखो तो नंबर 1 आरएनए पॉलीमरेज है। पहल का बी और सॉरी फर्स्ट सी एंड डी में। और उसके बाद देखते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग के लिए क्या चाहिए, ठीक है। ओके, एंजाइम 1 इज आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है ठीक है ठीक है। एंजाइम ओके, आरएनए 2 पे तो एचएनआरएनए हो जाएगा। 2 पे क्या हो जाएगा? स्प्लाइसिंग होना है ना, इसका मतलब हमारे पास इमेच्योर आरएनए आना है। तो इमेच्योर आरएनए को हम लोग क्या बोलेंगे? एचएनआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, फाइन। तो एचएन लिखा हुआ है 2 पे। 3 क्या है? 3 के बाद बना आरएनए स्प्लाइसिंग यहाँ पे 3 पे क्या होगा? प्रोसेस्ड आरएनए हो सकता है, प्रोसेस्ड आरएनए हो कैपिंग और टेलिंग तो नहीं हुआ है ना अभी। ओके सो अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि प्री आरएनए होना चाहिए इसका, ठीक है। प्रोसेस्ड आरएनए कहने का मतलब उस पे पूरा काम हो चुका है, फाइन, जो कि इस पे है ही नहीं ना। इट मस्ट बी प्री आरएनए ही है अभी, क्योंकि मिथाइल ग्वानोसिन भी नहीं बना है। सो इसका आंसर 1 ही होना चाहिए।
ठीक है 4 क्या है, और यहाँ पे 5-1 इन मिथाइल, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ पे पॉलीएटेलीन, फोर्थ पे पॉली हो रहा है नहीं तो आपका फिर यही होना चाहिए, 1 ही करेक्ट आंसर है, जो रॉन्ग दिया हुआ है ना हाँ सर। सुधांशु, पहला हाँ आंसर है, सर। ठीक है पहला ही आंसर, इसमें चौथा गलत दिया हुआ है। फाइन, रिपोर्ट कर देंगे इसको अब। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका इतना ही था 3, और एक होगा सर। और एक है ये। सर हम भी कुछ भेजे सर आपको पर्सनली मिला थी टेलीग्राम पे। ओके, AUG, AUAC, CCG, GGU, amino acid anticodon. Fine. Find the sequence of binding of the following amino acyl tRNA complexes during translation to mRNA, mRNA transcribed by a DNA segment having base sequence this. Choose the answer showing correct order of alphabet. Okay, ये sequence बताएंगे जरा हमें, 3' to 5', DNA segment बताएंगे जरा। ये 3' to 5' DNA सेगमेंट बताएंगे जरा। TACA TACA T T GGG GGG TCC TCC, G, है ना, ये DNA बता रहा है। फाइन, है ना, ये DNA है। सो RNA क्या बन जाएगा, RNA किस तरीके से आएगा सुधांशु, टेल मी RNA would be of what type? A हाँ बताएंगे, A U then U फिर G G U U A A C C C C U G G C, यही होगा ना। yes So sir. for example, this is my mRNA. फाइन, ये मेरा mRNA है, ये mRNA है। ओके Yes ये sir. mRNA है। अब इस mRNA पे एंटीकोडन्स ना, एंटीकोडन्स प्रेजेंट रहने tRNA पे, तो किस तरीके का सीक्वेंस आएंगे, पहले पे क्या आएगा tRNA, यहाँ पे tRNA बाइंड करना है। फाइन, इस tRNA पे किस तरीके का एंटीकोडन होना, कम ऑन टेल मी, UAC इस तरीके से होगा। Yes sir. इस तरीके से होगा पहला। Yes sir. Tanshu, okay fine. What about next? Tell me next anticodon. AUG. Fine, AUG, very good. What about this? GGA. GGA, very good. Last वाला बताएंगे, CCG. CCG। So ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। देखो जरा ऑप्शंस में है, ये मैच करेंगे जरा उससे। ऑर्डर क्या आया, ऑर्डर आएगा UAC पहला आएगा, है ना, AUG तीसरा आएगा, GGA तीसरा आएगा, और CCG चौथा आएगा। हाँ सर यही है। ठीक है, गुड। और क्वेश्चन है तुम्हारा? हाँ सर एक और है। वेयर इट इज, ये वाला, ये if a small chromosome consists of 5 this zeros nucleotide, how many nucleosome will be attached to that chromosome? अरे यार ठीक ना, हम जानते हैं एक न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं। we know that ना? Yes sir. We know that na, to prepare one nucleosome there is a requirement of 200 nucleotides. Yes sir. Okay, 200 if a small chromosome consists of this many nucleotides, fine, how many nucleosome will attach to
क्रोमोसोम, न्यूक्लियोटाइड्स बोल रहा है ना ये, बेसिस नहीं बोल रहा, बेस पेयर नहीं बोल रहा है। How many nucleosomes will attach to the chromosome? फाइन फाइन फाइन, न्यूक्लियोसोम सही है, हम 200 बेस पेयर्स बोले हैं, है ना। ओके हम 200 बेस पेयर्स बोले हैं, 200 बेस पेयर्स एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर अटैच रहते हैं। यदि मैं बोलूंगा हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन 200 बेस पेयर्स, देन बेस पेयर, पेयर कहने का मतलब 80 कॉम्प्लीमेंट्री होना है, 400. 400 फाइन, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या करोगे, इसको आप लोग 400 से डिवाइड कर दो, न्यूक्लियोटाइड्स पूछ रहा है ना। हाँ सर। सो 400 से डिवाइड करो जरा इसको, कितना आएगा देखो। सर नहीं समझ में आया 400 से क्यों कर रहे हैं। ठीक है न्यूक्लियोटाइड्स पूछ रहा है ना यार, न्यूक्लियोटाइड्स पूछ रहा है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, समझा रहे हैं इसको। आ गया। ओके टेल मी ऑप्शन 1 आता है सर। हाउ मेनी जीरोस आर देयर, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 5 के बाद 8 8 जीरो है, 1 हाँ 2 8 है। 3 4 5 6 7 8, दिस मेनी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन अ गिवन एग्जांपल, फाइन, इतने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। सो इतने न्यूक्लियोटाइड से कितने न्यूक्लियोसोम्स बनेंगे, यही पूछ रहा है ना। यस सर। यही पूछ रहा है ना जी, ठीक है। इतने न्यूक्लियोटाइड से मतलब इसको यदि हम इस तरीके से कर देंगे, बाय 2 कर देंगे तो ये बेस पेयर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिस है ना, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा बेस पेयर, फाइन, डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 25 ना, 25 ठीक और है। 7 कितना जीरो हो जाएगा। कितना जीरो हो जाएगा, 7 जीरो, 1 7 2 3 4 5 6 7। नाउ डिवाइड दिस बाय 200, अब इसको 200 से डिवाइड कर सकते हो। तो भी वही आ रहा है सर, 125 हाँ और फिर उस पे 125 हाँ, 25 जीरो काटो इसको, और उस पे कितना हो 4 जाएगा, 2 के 2, 2 दूनी के 4, 2 125 पे 5 4 10, 4 ठीक है। जीरो कितना जीरो, 1 2 2 जीरो 3 आएगा ना जी, 4 4 4 जीरो आएगा। हाउ मच, यस 4 जीरोस 4। है इतना ऑप्शन में, देखो तो हाँ सर। हाँ सर ऑप्शन आंसर आया, नंबर 1। समझ में आया। यस हाँ सर। सर। ओके ठीक है। सो वेयर यू आर मिसिंग सुधांशु, ये ध्यान नहीं दिया था, न्यूक्लियोटाइड्स दिया हुआ है। अरे यार वही तो देखना होता है, इट इज मेंशन्ड क्लियरली, मेंशन इट इज न्यूक्लियोटाइड्स नॉट बेस पेयर्स। सर बेसिस भी रहता ना तो आप न्यूक्लियोटाइड ही कंसीडर करेंगे। सर इसी में और 2-3 क्वेश्चन भेजें। ओके कुछ चंदन हम का भी भेजें क्वेश्चन, सर। रुको यार सबका सोल्व करेंगे, चिंता मत करो। हम भेज दिए ठीक है लेक ऑपरेंट पढ़ना था ना हम लोग को, that will continue in the next day. Let us solve the question first. हाँ whose question it is? सर मेरा ये सर ऑप्शन देके कंफ्यूज हो गया हूँ। चंदन का क्वेश्चन, एडिनोसिन is what? न्यूक्लियोसाइड वो तो सर हम आशुतोष वेरी गुड। आशुतोष न्यूक्लिक एसिड के अंदर पढ़ते हैं उसको ना। अरे यार एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं है, डाइफॉस्फेट नहीं है, मोनोफॉस्फेट नहीं है। इधर What is न्यूक्लियोसाइड है। nucleotide and nucleoside? इसमें फास्फोरस नहीं रहता न्यूक्लियोसाइड पे। So if phosphorus is not there means what? That is not nucleotide. That is nucleoside. तो राइबो बोलते हैं इसको। अरे यार तो राइबो और डीऑक्सी राइबो डीएनए आरएनए के लिए बोलेंगे ना, तो ऑप्शन में है क्या? सर ऑप्शन में डीऑक्सीराइबोज तो वो भी हो सकता था। तो हाँ हो सकता है, तो दोनों में राइबो कौन सा? डीऑक्सी होता तो होता है क्या ऑप्शन में? नो नहीं सर अगर दोनों रहेगा राइबो डीऑक्सी तो क्या करेंगे? राइबो डीऑक्सी ऊपर लिखा रहता ना, डी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन है या फिर एडिनोसिन है, इधर डीऑक्सी एडिनोसिन रहता तो आपको कहना पड़ता डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड या फिर डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड कहना पड़ता। डीऑक्सी शब्द लग जाता है डीएनए के पास। ओके सर फाइन, और क्वेश्चन है तुम्हारा? और 2 क्वेश्चन है। ओके ओके आई एम कमिंग।
In a mutational event, when adenine is replaced by guanine, it is the case of ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कौन दिया इडियट? गलती हो गया बेवकूफ. फ्रेम शिफ्ट के केस में क्या होता है? इधर डिलीशन और इंसर्शन ना. यस सर. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में या तो डिलीशन होगा या फिर इंसर्शन होना है ना. यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है. तो रिकॉल करो ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्शन. प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पाइरिमिडीन. याद आया? यस सर. हो जाएगा ये ट्रांजिशन. हाँ रिकॉल करेंगे. वो बहुत सस्ता सस्ता क्वेश्चन तुम लोग ना गलत किया है. In DNA, when AGCT occurs, their association as per which of the following pair? Chargaff's rule, ATGC. हाँ. सर इसको समझ ही नहीं पाया क्या पूछ अरे रहा यार है. चारगाफ्स रूल से यहाँ पे यूज करना था. फिनिश. चारगाफ्स रूल क्या कहता है? Purine pairs with pyrimidine. Adenine is going to pair with thymine. ठीक ना? And guanine is going to pair with cytosine. Finish. और कोई दिक्कत? नो सर. अरे यार तुम लोग ना ताला बंदी के केस में तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे ढंग से. ओके आशुतोष तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? आपके नंबर पे भेज दिया. अरे यार इस पे भेजो ना यार प्लीज. किस पे? ग्रुप में. इस ग्रुप पे भेजो. डाउट वाले पे. ग्रुप पे भेजे. ग्रुप पे भेजे. बायो का डाउट. वहाँ पे हाँ बायो डाउट पे. हाँ किस पे भेजा ये सुधांशु? अच्छा डाउट बायो पे. हाँ डाउट बायो नीट 21. हम तो है ही नहीं बायो वाले पे. तुम ऐड नहीं हुआ है. हमको कोई भेजा ही नहीं. मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ क्या? हाँ ऐड पार्टिसिपेंट्स करके है ऑप्शन इसमें. क्या बात कर रहे हो तुम? इसमें नहीं हो? नहीं मेरे में नहीं है. शुरू में ही कुछ लिंक आया था उसमें ज्वाइन करने के लिए. अच्छा इनविटेशन सेंड इनविटेशन का ऑप्शन है कहीं पे? देखो तो. सर इसमें एडमिन कोई दिखा रहा है क्या? पता नहीं एडमिन यहाँ पे कौन है. एडमिन स्मार्ट है. रुको मैं अभी let me put message. Let me drop message to him. आशुतोष ना? यस सर. एड आशुतोष टू दिस ग्रुप. आशुतोष के अलावा और कोई है जो कि इस ग्रुप में एडेड नहीं है? ASHU आशुतोष टू मेडिकल डाउट बायो टू दिस ग्रुप. अच्छा टू दिस ग्रुप तो नहीं होगा. किसमें है जी? बायो. डाउट बायो नीट. कैसे बोल रहा है? इसमें तो मेरे को किसी ने ऐड करा ही नहीं हमको लिंक नहीं आया है कहीं पे. आया होगा तो उतना लिंक में छुप गया होगा कहीं. ठीक है फाइन. यहाँ पे भेजो मेरे पर्सनल मैसेज पे भेजो जरा. हाँ उसमें भेज 7275 वाले 7275 वाले पे भेजो. अरे 95 मेरे को ट्रांसफर करना पड़ेगा एक एक करके. 7275 में मैसेज भेज रहा हूँ आशुतोष. इस नंबर पे भेजोगे? हमको भेजो हम भेज देंगे. तुमको भेजे. तुमको 7275 711772. ठीक है इस पे भेजेंगे. यस सर. और बाकी का क्वेश्चन मुस्कान व्हाट अबाउट योर्स? हिमांशु, प्रिया, नंदिनी,
भेजे या यस सर। यस जी जी जी। ओके आशुतोष, कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जंपिंग जीन्स आर कॉल्ड। अरे यार, जंपिंग जीन्स आर कॉल्ड ट्रांसपोसोम्स। इसके बारे में मैं कहाँ जिक्र करता ट्रांसपोसोम्स के बारे में। मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है, मेरे को ये डिस्कस कर देना था जब मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक बता रहे थे ना उसी समय। यस सर। ठीक है, वैसे भी ये क्लास 12 का लेवल है। अच्छा, क्लास 12 में ही होना, आप लोग ग्रेजुएशन लेवल का है ये। जंपिंग जीन, एम्स वाले में दिया हुआ था सर। हाँ इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, ग्रेजुएशन लेवल का है। जंपिंग जीन, सिस ट्रांस जंपिंग जीन टेस्ट, का, हाँ हाँ, सिस और ट्रांस टेस्ट भी उसी में आता है क्या? सीज और ट्रांस तो तुम्हारा बताए होंगे आपके इसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले में। सीज कहने का मतलब दोनों के दोनों डोमिनेंट हो गए या दोनों के दोनों रिसेसिव होंगे। ट्रांस कहने का मतलब एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। फाइन, जंपिंग जीन्स। लेट मी टेल यू जंपिंग अबाउट जंपिंग जीन। सी, जंपिंग जीन कहने का मतलब क्या होता है ना? फॉर एग्जाम्पल दीज आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, है ना, ए बी सी डी ई, है ना। तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जीन इधर आ जाएगा, ये वाला जीन चला जाएगा इधर, ये वाला जीन चला जाएगा इधर, है ना। सी, हमारे पास ऑलरेडी ए 2 3 4 5 जीन थे, मतलब 5 प्रकार का एक्सप्रेशन होगा। उसके अलावा मान के चलिए ई सेगमेंट चला गया बी और सी के बीच में, है ना, तो एक अलग अलग तरीके का एक्सप्रेशन होना है कि नहीं यहाँ पे? यस। इट इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली, म्यूटेशन इज देयर, है ना, अलग अलग अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन हो गया। सो अमीनो एसिड बदला, इसका मतलब एक्सप्रेशन भी बदला। तो सर है कि नहीं? ये तो, सर ये है ना? म्यूटेशन तो काउंट करेगा ना? हाँ, म्यूटेशन होगा तो ये बैक्टीरियल के केस में, बैक्टीरिया बोल रहे हैं, प्लांट्स के केस में ज्यादातर देखा जाता है, बैक्टीरिया के केस में ज्यादातर देखा जाता है ना। ये करा जाता है उस कंडीशन में जिसका जीनोम साइज जनरली छोटा होता है। ओके, जीन जंप करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना, ताकि छोटे से जीन मिला के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना सके, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेशन कर सके। फॉर दैट पर्पस द जीन यूज्ड टू जंप, द जीन यूज्ड टू म्यूटेट, है ना। इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, जंपिंग जीन मक्के के केस में देखा जाता है, मेज के केस में, है ना, मेज के केस में देखा जाता है जंपिंग जीन। एंड बिकॉज ऑफ जंपिंग जीन, मेज सीड देखे होंगे आप लोग, बहुत ही कलरफुल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेज सीड का एक्सप्रेशन कलरफुल होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ जंपिंग जीन। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट यू हेल्प ऑफ द डायग्राम। सर किसी हाँ और भी बोलो। कंडीशन के कारण, सर किसी और भी कंडीशन के कारण मेज में जो वो उसका जो सीड्स का कलर है वो डिफरेंट होता है। ये आप पढ़ाए थे सेकंड चैप्टर में, रिकॉल करेंगे, हाँ जीना हाँ मेटा जीना, हाँ याद सर, आया? उसी को, हाँ सर हाँ इसीलिए पूछे। ठीक है, जीना मेटा जीना और रिकरेंट, और क्या बताया था, रूमिनेंट एंडोस्पर्म बताए होंगे, हाँ याद आ रहा यस सर, है यस ना, सर, यस सर। मोजाइक एंडोस्पर्म। हाँ हाँ हाँ। जी, वेरी गुड। इतना रिकॉल कर ले रहे हो ना, मेरे को गुरु दक्षिणा मिल गया था, ठीक ना, आई एम हैप्पी। वो शायद रिकॉर्डेड लेक्चर में पढ़ाए थे उसके बारे में। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, हाँ ठीक ठीक। ये देखो, मक्के का कलर दिख रहा है ना, अलग अलग हाँ मोजाइक फॉर्म में, मोजाइक फॉर्म में दिख रहा है ना, ये देखो। नहीं ये हम नहीं, तो ये नहीं, ये नहीं, हम ये तो भी आपके नहीं, सामने देख ये भी रहे देखो, थे। ये देखो, दिख रहा है। यस सर। दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ जंपिंग जीन। फाइन, ठीक है यस आशुतोष, सर, समझ में आया? यस सर, आगे बढ़ने। यस सर। जंपिंग जीन आर कॉल्ड ट्रांसपोसोम्स, इसको हम लोग ट्रांसपोसोम्स कहते हैं। फिर मैं बताया यस कि सर। नहीं, इसको ट्रांसपोसोम्स कहते हैं,
ठीक है, जंपिंग जीन इज कॉल्ड ट्रांसपोसोम्स। उसी पेज में क्वेश्चन और था सर, सिस और ट्रांस वाला। सीस और ट्रांस बेटा अलग चीज होता है यार। सीस का मतलब फॉर एग्जांपल, ठीक ना, फॉर एग्जांपल ये हम दो जीन ले रखे हैं फॉर एग्जांपल, है ना, जीन 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 नहीं है, क्रोमोसोम ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, वी आर टेकिंग क्रोमोसोम, है ना, ये पेयर क्रोमोसोम है, ये पेयर क्रोमोसोम, है ना। फॉर एग्जांपल ये इसके पास एलील है, इसके पास एलील है स्मॉल है ना, यहाँ पे एलील है कैपिटल बी, यहाँ पे एलील है स्मॉल बी, है ना। तो यहाँ पे जो जीन एग्जिस्ट कर रहा है इस क्रोमोसोम पे वो सिस फॉर्म में है, फाइन, इट इज इन सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब हो जाएगा ये कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी, ये ट्रांसफॉर्म में हो गया, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म में हो गया, फाइन। सीस कहने का मतलब प्योर कंडीशन, फाइन आशुतोष। यस बस पोजीशन का अंतर है सर। पोजीशन का अंतर, यस, पोजीशन नहीं मतलब कंडीशन है, डोमिनेंट रिसेसिव है ना, डोमिनेंट रिसेसिव। सर ये किस तरह का मतलब ऐसा क्वेश्चन है ना, सिस ट्रांस टेस्ट इज रिलेटेड विद क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक मैप, म्यूटेशन, हेरिडिटी। ठीक है, ये सभी का सभी यार एक्सेप्टेबल है। अब ये होता है रिकॉम्बिनेशन के चलते, है ना, सिस ट्रांस का एग्जिस्टेंस होता है बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, है ना। लिंकेज होता तो सिस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता, ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करने का मतलब ही है ना। यस सर। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, देखो मेरे को देखने दो क्वेश्चन क्या है। सिस ट्रांस टेस्ट इज रिलेटेड टू, अरे टेस्ट है ना भाई ये, है ना, सिस ट्रांस टेस्ट है तो इट इज रिलेटेड विद क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, इट इज रिलेटेड विद क्रॉसिंग ओवर। नहीं सर, म्यूटेशन दिया हुआ है। म्यूटेशन उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक ना, म्यूटेशन इज नॉट मच अप्रोप्रिएट, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा अप्रोप्रिएट है ना। म्यूटेशन इज नॉट दैट मच ट्रू। सर अगर वहां पे मुझे अगर क्रॉसिंग ओवर या फिर पोजीशन में बदलाव आ जाता है तो क्रॉसिंग ओवर बाद वहां पे म्यूटेशन तो होगा ही ना किसी भी कंडीशन में। ऑब्वियस यार, क्रॉसिंग ओवर कहने का म्यूटेशन और क्रॉसिंग ओवर दोनों के केस में चेंजेस होता है, दोनों के केस में चेंजेस होता है। अब म्यूटेशन हो गया सडन, है ना, और क्रॉसिंग ओवर तो जनरल होना ही होना है ना। तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादातर होता है, सॉरी इस तरीके का बदलाव आता है, रिकॉम्बिनेशन होता है बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, है ना। क्रॉसिंग ओवर ज्यादा एक्सेप्टेबल आंसर है, म्यूटेशन भी सही है लेकिन नॉर्मली क्रॉसिंग ओवर इज मोस्ट एक्सेप्टेबल, फाइन। यस सर। ठीक, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज कहाँ है? नेक्स्ट पेज, हाँ उसी में साइड में है ना सारा क्वेश्चन। फाइन फाइन, लेट मी ये वाला है क्या आशुतोष? ये है हाँ यस सर। क्वेश्चन नंबर 6। तुम लोग कहाँ 1998 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है सर? एम्स का प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है। अरे एम सॉल्व कर रहे हो जी, बहुत सही यार, हिम्मत वाले हो तुम, फाइन, वेरी गुड। ऐसा नीट वाला नहीं मिल रहा था इसलिए एम्स वाला उठा लिया। अरे वाह, नीट वाला नहीं मिल रहा था, ठीक। मतलब बोकारो में ना सर। कहाँ पहुंच गए तुम अभी? अभी तक मैं घर में से 6 महीना। ठीक ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Which of the following RNAs pick up specific amino acid from amino acid pool in the cytoplasm to ribosome during protein synthesis? tRNA, mRNA, all of these are RNA. सर
सर बोलो। डाउट यहाँ पे इस तरह से है ना सर कि ट्रांसलेशन जो होता है वो एक्चुअली किस में होता है, मतलब टीआरएनए के लेके होता है, क्योंकि एमआरएनए तो साइटोप्लाज्म के बाहर आने से पहले वो एचआरएनए और एमआरएनए ना बदल जाता है। हाँ, एचआरएनए एमआरएनए न्यूक्लियस में रहता है हाँ। तो बाहर ना। भी वो एमआरएनए के फॉर्म में ही आता है। बाहर एमआरएनए के फॉर्म में ही आता है। ठीक है, बाहर एमआरएनए ही आएगा। अब देखिए, एक्टिवेशन सेक्शन में हमने क्या करा था? एक्टिवेशन सेक्शन याद करो जरा। एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए याद करो जरा। एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए मींस टीआरएनए पे स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का बाइंड होना होता है ना। ओके, फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा। Which of the following RNAs pick up a specific amino acid from amino acid pool in the cytoplasm to ribosome during protein synthesis? ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस बचता है हमारे पास ऑप्शन है टीआरएनए के लिए और एमआरएनए के लिए, है ना। सी, आपके पास 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं। आपके पास 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है ना। उस 20 स्टैंडर्ड अमीनो में से एसिड में से पहला पोजीशन पे मिथ्योनिन को जाना होता है। ये कौन डिटरमाइन करता है? फॉर एग्जांपल ये देखो, 5 प्राइम 3 प्राइम पहला पे, ठीक ना। फर्स्ट स्टार्टिंग कोडन है AUG, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली कौन सा एमिनो एसिड आएगा? दिस AUG इज अ स्टार्ट कोडन। AUG स्टार्ट कोडन है, यहाँ पे आना है हमेशा मेथियोनिन, है ना। ये कौन डिसाइड करेगा? टीआरएनए डिसाइड करता है या एमआरएनए डिसाइड करता है? समझ नहीं आ रहा। कम ऑन टेल मी। फाइन, एग्जांपल यहाँ पर, है ना, यहाँ पर प्रेजेंट है UAA, है ना। UAA, तो यहाँ पे किस प्रकार का अमीनो एसिड आएगा? नहीं आएगा। ये कौन डिसाइड करता है? इसके ऊपर वाला टीआरएनए डिसाइड करेगा या फिर ये एमआरएनए डिसाइड करता है? है ना। इट इज डिसाइडेड बाय द कोडॉन्स प्रेजेंट ओवर एमआरएनए। एमआरएनए ही सिग्नल देता है टीआरएनए को कि हमको मिथियोनिन चाहिए, ट्रिप्टोफान चाहिए, ग्लाइसिन चाहिए, फेनाइलएलनिन चाहिए, सेरीन चाहिए, प्रोलीन चाहिए। फाइन, it is mRNA who actually selects through tRNA। ऑप्शन में यही है ना आशुतोष? यस सर। ठीक है, आप कंफ्यूजन होंगे टीआरएनए के केस में, टीआरएनए तो नहीं होगा। क्या आप कंफ्यूज हो रहे थे टीआरएनए में और एमआरएनए में? सर हम तो एमआरएनए मारे, लेकिन आंसर टीआरएनए देता है। टीआरएनए दिया हुआ है। हाँ सर अमाइनो एसिड तो सर टीआर नहीं लेगा ना लेकिन चार्जिंग के टाइम उसको पे। मैसेज देना है, मैसेज तो उसको देता है आपका एमआरएनए। Which of the following tRNA picks up specific amino acid from amino acid pool in the cytoplasm to ribosome during चार्जिंग protein वाले स्टेप में। synthesis? सर सर अरे एक्टिव। यार, वेट, साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम कह रहा है ना। हाँ। ओके, साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम कह रहा है, राइबोसोम के पास जाना है। फाइन, यहाँ पे देखेंगे, डायग्राम देखोगे ये, नहीं उस मैंने ध्यान नहीं दिया। दिस इज एमआरएनए, है ना। ये हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा आपका आरएनए, है ना। ये हो जाएगा 60S, ये हो जाएगा 40S। फाइन, है ना। ये एमआरएनए है, यहाँ पे टीआरएनए है ना। तो राइबोसोम के पास जाना है ना, तो राइबोसोम के पास अमीनो एसिड को लेके कौन जाता है? यही जाता है ना आशुतोष। यस सर। ठीक ना, यही है। हाँ, और यदि ऑप्शन रहता, क्वेश्चन ये रहता, who actually decides the sequence of amino acid in a polypeptide?
ठीक है, who actually decides the sequence of amino acid, who actually decides the sequence of amino acid in a polypeptide? तो ऑप्शन में करेक्ट आंसर होता है mRNA, है ना। ये mRNA डिसाइड करता है कि कौन सा अमीनो एसिड आना है पहले पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, सो ऑन। क्योंकि कोडोन्स तो प्रेजेंट होते हैं mRNA पे ना। ठीक है Yes, आशुतोष, आपका सोचना सही है, थोड़ा सा टेक्निकली गलत हो गया आप, है ना। सर। अल्टीमेटली mRNA ही रिस्पॉन्सिबल है किस प्रकार का टीआरएनए आएगा, है ना। और उस टीआरएनए ही पिक करता है एक्चुअली में, है ना, साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को आके बाइंड करवाने के लिए मैसेज डालता है mRNA। आशुतोष बोलो। हाँ सुधांशु बोलो। सर ये टीआरएनए ही से ट्रांसफर होता है, लेकिन अमीनो एसिड एक टीआरएनए से दूसरा हाँ टीआरएनए हाँ फिर वो हाँ वो टीआरएनए पॉलीपेप्टाइड ही का करता चेन है, बनता है। लेकिन किस प्रकार का आरएनए आना है, किस प्रकार का टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आना है, ये मैसेज भेजता है तुम्हारा mRNA। क्योंकि कोडोन रीजन, क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन mRNA पे रहता है ना, mRNA पे रहता है ना। अब मान के चलो UAA आ गया, UAA इज नॉनसेंस कोडोन, है ना। तो नॉनसेंस कोडोन मतलब उसके लिए तो कोई टीआरएनए ही प्रेजेंट नहीं है, लेकिन mRNA तो है ना, मैसेज तो है ना। मैसेज किस चीज का है? रोकने का है, मैसेज रोकने का है, ट्रांसलेशन प्रोसेस का, सर। है ना। तो अल्टीमेटली तुम्हारा सिग्नलिंग का काम जो भी होगा, सीक्वेंस कौन सा आना है, ये डिसाइड करेगा mRNA। लेकिन एक्चुअल में अमीनो एसिड को पिक कौन करेगा? पहला स्टेप पे अमीनो एसिड को पिक कौन करना है, ठीक ना। तो हमने पढ़ा है क्या? एक्टिवेशन, ACTI, रिकॉल करेंगे जरा, एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए। तो एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए में क्या हो रहा था? एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए में क्या हो रहा था आशुतोष? यस, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड है ना। हाँ, अमीनो एसिड के बाद भी एक स्टेप हो रहा था ना, एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग या एक्टिवेशन सेम थिंग। अच्छा, तो ऑफ कोर्स मल्टीपल टाइम। हाँ, मल्टीपल टाइम्स। उसमें क्या होता है? टीआरएनए प्लस अमाइनो एसिड प्लस एएमपी। ठीक है, क्या हो रहा था उसमें? टीआरएनए प्लस यस सर, टीआरएनए प्लस क्या बाइंड कर रहा था इसमें? अमीनो एसिड ना। एसिड। यस सर, अमीनो एसिड और एंजाइम कॉम्प्लेक्स बाइंड कर रहा था ना इसमें कुछ। अल्टीमेट एम यही था ना कि इस टीआरएनए के ऊपर क्या आ जाए? अमीनो एसिड आ जाए। अल्टीमेट एम तो यही था ना जी। यस सर, समझे आशुतोष? सर तो अमाइनो एसिड वही ना सर, जो मिथाइनिन वैलिन ये सब जो होता है वही ना अमाइनो एसिड है। यस बेझिझक पूछो। सर उसके बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है या फिर वही अमाइनो एसिड ही प्रोटीन है? अरे नहीं यार, नहीं सर। जैसे यहाँ पे सर मैसेंजर आरएनए है ना, तो उसका काम है सर मैसेज पहुंचाने से, इस तरह डिटेक्ट किया कौन सा अमाइनो एसिड आएगा। तो ट्रांसपोर्ट अगर आरएनए का है तो उसका फंक्शन क्या होता है? मतलब कोई सिग्नल को वो ट्रांसफर करता होगा ना। ट्रांसफर कर, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसपोर्ट करना है, किस चीज का ट्रांसपोर्ट करना? अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करना। कहां से? साइटोप्लाज्म के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में, जहां पे पॉलीमराइजेशन हो रहा है, जहां पे अमीनो एसिड्स को ऐड करके प्रोटीन बनाया जा रहा है ना। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा सा प्लॉट है, मिट्टी है उसमें, है ना। लेकिन मिट्टी के कोने में, कहीं एक कोने में जाके ईंट बनाया जा रहा है, ईंट बनाया जा रहा है ना। ठीक ना। तो ईंट बनाने का जो प्रोसेस होगा पूरे खेत में तो नहीं हो रहा ना, पार्टिकुलरली एक पॉइंट पे हो रहा होगा ना। यस वो खेत इन्वॉल्व है, जैसे साइटोप्लाज्म में इन्वॉल्व है, लेकिन एक कोने में हो रहा होगा ना प्रोसेस। तो जहां पे प्रोसेस हो रहा है वहां पे तो मिट्टी लेकर आना पड़ेगा ना। तो मिट्टी लेकर कौन आएगा? व्हीकल लेकर आएगा, डोंकी लेकर आएगा, है ना। तो यहीं पे व्हीकल डोंकी की तरह काम कर रहा है। अमीनो एसिड्स को लेके जा रहा है एक मशीन के अंदर, है ना, एक मशीन के अंदर लेके जाया जा रहा है, और इन अमीनो एसिड्स को जोड़ के पॉलीपेप्टाइड बना दिया जा रहा है। तो ये अमाइनो एसिड एमआरएनए ट्रांसफर करता है। यस,
नहीं, टीआरएनए अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है। नहीं मतलब अमाइनो एसिड तो एमआरएनए ही ना दे रहा होगा। अरे यार, एमआरएनए मैसेज देता है। हाँ एमआरएनए मतलब मैसेज देगा। फॉर एग्जांपल, तुम खाना खा रहे हो, तुम्हारे पास खत्म हो गया दाल, तो तुम क्या बोलोगे? भैया दूर से बोलोगे मुझे दाल चाहिए, तो दाल वाला बंदा आएगा, तुमको दाल देके चला जाएगा। तो एक्चुअली में तुमने सिग्नल दिया है ना। तुम एमआरएनए सिग्नल देता है कि भैया मेरे को अभी यू है, मींस हमें फिनाइल एलानिन चाहिए, है ना। तो टीआरएनए फिनाइल एलानिन को कैरी करके आ जाएगा एमआरएनए के पास, है ना। और वहां से पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, सॉरी, यस, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, है ना, टीआरएनए से हटा के पॉलीपेप्टाइड बना देगा, डाइपेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। सर साइटोप्लाज्म जो एक एंड से दूसरा एंड लेके जाया जाता है वो राइबोसोम ही होता है लास्ट एंड पे। फिर से बोलो। सर जो बताया ना कि अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, हाँ, तो वो ट्रांसपोर्ट होकर राइबोसोम के पास जाता है। राइबोसोम एमआरएनए कॉम्प्लेक्स के पास जाता है, यहाँ पे जाएगा। वीडियो नहीं देखा था जी तुम? वीडियो नहीं देखा था तुम? ये देखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये है तुम्हारा आरएनए। कौन सा आरएनए? आरआरएनए और एमआरएनए कॉम्प्लेक्स, ठीक ना। साइटोप्लाज्म में, दिस एरिया इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में यहाँ पे अमीनो एसिड का एक्टिवेशन हो रहा है। हर अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ बाइंड कर रहा है, टीआरएनए के साथ बाइंड कर रहा है। अब यहाँ से ढो के, मतलब कैरी आउट होके यहाँ जाएगा, ईपीए, है ना। हर बार जाएगा तुम्हारा ए साइड में। सबसे पहले जाता है तुम्हारा पेप्टाइडिल, सबसे पहला अमीनो एसिड जाएगा। सबसे पहला अमीनो एसिड जाना है एट पी साइड। दूसरे बार से, सेकेंड स्टेप से, अमीनो एसिड, चार्ज्ड अमीनो एसिड along with tRNA goes to A region। वीडियो देखो जरा, वीडियो देखो फिर से। आशुतोष, यस सर। ये भी पूछने ही वाले थे, क्या पूछने वाले थे? वही ईपीए साइट। अरे यार, ई मतलब एग्जिट साइड। वीडियो नहीं देखे तुम लोग? देखे हैं सर, वीडियो देखे। ठीक 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 ठीक। सर प्रणब और मुखर्जी गए। क्या मुखर्जी का? प्रणब मुखर्जी गए। बोल्ड हो गए सर, शहीद हो गए। क्या क्या क्या? मर I'm not गए getting what you were saying. सर, मर गए। मुखर्जी मर गए? प्रणब मुखर्जी? हाँ, Oh my God, that guy was कोरोना not कोरोना in that condition. कोरोना तो बच गए थे, कोरोना से मत गए। नहीं ठीक है आर्मी ठीक है। ऑफ That man, that panther guy, you know, that panther guy in End Game, हाँ सर, वो क्या नाम है उसका, रिचुअर्ड ऐसे करके कुछ है, वो ब्लैक बंदा पैंथर भी, वाला। हाँ ब्लैक पैंथर, वो भी चला गया। हाँ सर, कैंसर। Hey, you guys don't leave, okay? क्रिसमस सेलिब्रेट करना बाकी है अभी। सब लोग रहना अभी। हम तो बच गए सर, बहुत नजदीक से निकला सर। नजदीक से निकला। हाँ। Translation initiation begins when the small segment of the ribosome attaches to the cap and moves to the translation. ठीक है, और क्वेश्चन देखो जरा। कितने बजे तक क्लास है अपन लोग का? 6:30 तक। ठीक है। स्टिल 15 मिनट्स आर देयर। क्वेश्चन नहीं पूछे आज, हम क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक ना। बाकी डिलीट करेंगे हम लोग अगली क्लास में। हाँ जी बोलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ना सर, 7 नंबर। देखते हैं। आशुतोष समझ में आया? नहीं तो फिर से रिपीट करेंगे। नहीं सर, सर यहाँ समझ में आ गया सर, वीडियो देख लेंगे तो हो जाएगा पूरा। ठीक है, चलिए एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। तुम्हारा क्वेश्चन ये था, तुम्हारा क्वेश्चन था कि इस एमआरएनए के ऊपर, या फिर तुम पूछ रहे थे टीआरएनए क्या करेगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, पूछोगे? Which of the following RNA picks up the specific amino acid from amino acid pool
in the cytoplasm to ribosome during protein synthesis. ठीक है, यहाँ पे ये राइबोसोम है, ठीक ना? Yes, sir. ओके, ये राइबोसोम है। राइबोसोम वाले साइड पे पूछ रहा है, ठीक ना? साइटोप्लाज्म से, है ना, साइटोप्लाज्म से इसके पास कौन अमीनो एसिड को ढो के लाता है? tRNA. ठीक है, कौन ढो के लाएगा? तो tRNA. ढो के लाएगा टीआरएनए, ठीक ना? ढो के ले गया टीआरएनए, किसके कहने पे? mRNA के. वेरी गुड, अब समझ में आया? Yes, sir. हाँ, लेके जाता है कौन? टीआरएनए ही लेके जाएगा, हाँ. लेकिन किसके सिग्नल पे? mRNA सिग्नल पे. तो यहाँ पे mRNA के सिग्नल पे। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट क्या उसके बारे में पूछ रहा था. हाँ, मतलब नहीं समझे, कैसे बोलो? नहीं सर, मतलब जो यहाँ क्वेश्चन में जो पूछा था वो कौन है जो साइटोप्लाज्म से ट्रांसफर करता है? दैट इज टीआरएनए, इसलिए तो ट्रांसफर नाम पड़ा है। यस, यही क्वेश्चन ना था सर, क्वेश्चन जो पूछा था 6 हाँ, नंबर। वो ट्रांसफर है, ठीक ना? दैट इज डन बाय ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए। ठीक है सर। हाँ चलिए सर, इसमें एक क्वेश्चन था कि इन यूकैरियोटिक सेल्स ईच क्रोमोसोम हैज मैनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या फिर सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? मैंने यूकैरियोट्स के केस में मल्टीपल ओरी साइट होते हैं, मल्टीपल। और प्रोकैरियोट्स में सिंगल? प्रोकैरियोट्स में सिंगल होता है क्योंकि उसका जीन छोटा होता है ना? 4.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स, कितना बताया था? या 4.6 into 10 to the power 6 क्या बताया था? देखो जरा, है ना? सर नेक्स्ट नंबर 10 है सर, क्वेश्चन नंबर, उसमें सर ठीक है, क्या है? उसमें ऑप्शन में डाउट है सर। क्या ऑप्शन नंबर? मुझे क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है। नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज 8 क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, उसके बाद दिख रहा है 13, 14, 15, 16। इसमें कौन सा? इसमें 14 नंबर। हाउ मेनी जीनोम टाइप्स आर प्रेजेंट इन टिपिकल ग्रीन प्लांट सेल? कितने जीनोम होंगे टिपिकल ग्रीन प्लांट सेल? 3 है आंसर, 3 है, देखो तो 3 है। सी, हाँ आशुतोष, हाँ सर 3 है सर। आप पूछो कैसे? आप बता दीजिए। एक मेन जीनोम हो गया साइटो न्यूक्लियस वाला। यस सर। ठीक है, ओके, एक ये हो गया। वेट ए मिनट, थोड़ा तुम लोग का शक्ल देखने का मन कर रहा है। और दूसरा होगा तुम्हारा ये माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, हाँ सर 2। और ये ग्रीन प्लांट है, मतलब प्लास्टिड भी होगा। प्लास्टिड भी होगा। तो वह 3 हुआ कि नहीं हुआ? 3। ठीक, 1 मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कुछ? व्हाट इज ट्रू अबाउट टीआरएनए? आशुतोष, ये भी है क्वेश्चन नंबर 10। हाँ सर, इसमें सर टीआरएनए में सर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है या गलत है? इट बाइंड्स विथ एन अमीनो एसिड एज 3' एंड सही है। इट हैज 5 डबल स्ट्रैंडेड रीजन, 5 डबल स्ट्रैंडेड रीजन्स। इट हैज 5 डबल स्ट्रैंडेड रीजन, 5 जगह, 1 2 3 4 5। ये समझ में आया? पॉइंट नंबर बी, नहीं। इट हैज 5 1 2 3 4 5 नहीं, ये समझ में आया? ये देखो 5 डबल स्टैंडर्ड डीएनए रीजन कहने का मतलब, डबल स्टैंडर्ड रीजन कहने का मतलब देखो, है ना? 5 डबल स्टैंडर्ड रीजन। एक ये हुआ, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे भी होता है। टी शर्ट लेते हैं, 2 हुआ, 3 4 और एक एक्स्ट्रा लंप, 5 को हो गया। यस 5 हुए ना? यस। टी शर्ट लिया, ठीक है, 5 हुआ। यस। ठीक है, और क्या ऑप्शन में बोलो जरा। और फिर से है
It has a codon at one end which recognizes the anticodon on messenger RNA. ये नहीं समझ में आया। हाँ ये समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर डी देखे ना सर। डी क्या कह रहा है? It looks like clover leaf in the three-dimensional structure. हाँ, it looks like clover leaf in three-dimensional structure. Three-dimensional structure में clover leaf था या two dimension में था? टू डायमेंशन में सर एल शेप बताए, इन्वर्टेड एल शेप। और हाँ 3 डायमेंशन में आप बताए वो क्लोवर लीफ। तो हम ऑप्शन इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना सर आंसर का, हाँ उसमें देखे तो लिखा हुआ है सेकंड जो है वो मतलब लिखा हुआ ना, इट हैज क्लोवर लीफ शेप व्हिच इज 2 डायमेंशनल। टू डायमेंशन में क्लोवर लिप दिया हुआ है। यस सर। लेट मी चेक। इसमें तो सब ऑप्शन ही सही है। वही हमको भी लग रहा था। 3D structure of टीआरएनए हमारा तो गलत नहीं है, देखते हैं हमसे तो कहीं एरर नहीं हुआ है। ठीक है, फिर से बोलेंगे जरा। लुक्स लाइक क्लोवर लीफ। हम तुम लोगों को क्या पढ़ा रखे हैं? टू डायमेंशनल 2 डायमेंशन में इन्वर्टेड एल से बताएं। ठीक है, देखते हैं यदि मेरे से कुछ होगा त्रुटि तो उसको चेंज कर देंगे, ठीक ना। लेट मी चेक, पहले हम कंफर्म हो लेते हैं। इतना याद नहीं रहता है। टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए स्टडीड इन हॉली क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, टू डायमेंशनल। Wait. Let me confirm this. और कुछ क्वेश्चन है? देख लेते हैं इसको, हम पहले कंफर्म करते हैं उसके बाद। रटने वाला चीज है, याद करने वाला चीज है। और क्या? 3 डायमेंशनल क्लोवर लीफ इन्वर्टेड एल। और बाकी वो क्या क्वेश्चन था? एग्जाम में भी आया था ये। मेरा हो गया। The three-dimensional structure of tRNA has proposed to be inverted L shape, Kim and Klung. लिखा हुआ है क्या ऐसा? ऐसा मैंने बताया? नहीं, बस स्ट्रक्चर का नाम बताया। The three-dimensional structure of tRNA was proposed by, ठीक है, Kim and Klung and it is inverted L shape. ये मेंशन करा है क्या मैंने? हाँ, सेकंड स्ट्रक्चर 2D स्ट्रक्चर बताएं। आप 3D बताएं बताएं, 2D बताएं? 2D में बताएं किम कंग और फिर किम क्लग है और उसका इन्वर्टेड एल है। 2D स्ट्रक्चर में आप बताएं। नहीं, इसको 2D कर लें, चेंज कर लेंगे। ओके, जो 2D में उसको 3D कर दें। हाँ, the three-dimensional structure of tRNA was proposed by Kim and Klung at is inverted L. ठीक है, करेक्ट कर लेंगे इसको। थ्री डायमेंशनल एल शेप है। ओके, 3 डायमेंशनल एल शेप है और 2 डायमेंशनल में आ जाएगा क्लोवर लीफ। पत्ते की तरह पत्ता 2 डायमेंशन ही होता है ना जी, डोर्सी वेंट्रल, है ना। तो 2 डायमेंशन हो जाएगा क्लोवर लीफ और 3 डायमेंशन हो जाएगा आपका एल शेप। लेट मी करेक्ट इट। कौन से लेक्चर में बताए हम? करेक्ट कर लेंगे इसको। डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन वाले में इसका अलग अथी शुरू किए थे सर। 7B में देखिए ना, 7B में लिखे तो होंगे कहीं पे। इस ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ही बताए होंगे आरएनए पॉलीमरेज। उसके पहले है। लेट मी इसको कंफर्म करना जी, चेंज करना जरूरी है। जो आप फोल्डर खोले हैं ना सर, उससे एक फोल्डर पीछे, जो फोल्डर आप खोले ना उससे एक फोल्डर पीछे। हाँ, ये 6B वाला। 6B, ठीक। हाँ, इसी में। इसके बाद अभी तो ट्रांसक्रिप्शन हो ही रहा है जी। ट्रांसक्रिप्शन के बाद होगा ना। एक्सन न्यूक्लियस बताया। एक्सन न्यूक्लियस के बाद था। ठीक है, हाँ यहाँ पर है, ये है। ठीक है, टीआरएनए एंटीकोडन साइट
किम एंड क्लंग 2D, हाँ इन्वर्टेड एल, ठीक है ये 3D हो जाएगा, फाइन, ठीक है करेक्ट कर लेंगे प्लीज, 3D करेंगे इसको, मेक इट 3D, है ना, एल शेप है, एल शेप 3D होगा, और क्लोवर लीफ, Clover लीफ जो होता है, पत्ता जो होता है, ये क्या हो जाएगा, 2D हो पत्ता 2 जाएगा। डायमेंशनल का होता है ना, ना पत्ता जो होगा Yes. किस डायमेंशन में होगा, डोर्सी वेंट्रली होना है, अरे Yes. और एल शेप देखो, एल में 3 डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है, एक Yes. ये डायमेंशन हो जाएगा, एक ये डायमेंशन होगा, एक इधर डायमेंशन होगा, है ना, इसको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 डायमेंशन, ठीक है करेक्ट कर लेंगे इसको, सभी लोग मैं बोल रहा हूँ करेक्ट कर लेंगे इसको, मैं फिर से भेज रहा हूँ इसको करेक्टेड फॉर्म, और मैं बता भी दे रहा हूँ कौन सा लेक्चर है ये, 6B 12.6 12, B। हाँ 12.6B ना, हाँ 12.6B में करेक्शन है, अभी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ आप लोग के ग्रुप में, यही है ना 12 मेडिकल, यस यही है ना, यस आप लोग का यही है ना, हाँ बायोलॉजी लेक्चर नंबर 12.6.6B 12.6.6B 6B has little correction, in tRNA section. सिक्स बी वाला फोल्डर तो होता है। सर हाँ वो 6.67 में था सर, 12.67 में था, 12.67 था। ठीक है हाँ चेक देख लेता हूँ मैं, हाँ वही चेक है सर, वो हम चेक कर लिए अभी, वो 6.6 भी इतना 3 बार भेज चुके हैं वो वाला। 6.67 अभी हम चेक कर लिए। देख लेते हैं किसमें है, इस लेक्चर का नाम क्या है, 12.6.7 12.67 है ना, 12.6.7 हाँ 12.6.7 ना, यस ठीक, चलिए करेक्ट कर लेंगे सभी लोग, फाइन, फाइन आगे बढ़े, आगे बढ़े आशुतोष, यस सर। हाँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। आपका हो गया क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन हो गया, डायरी तो ठीक है, हाँ चंदन आपका क्वेश्चन हो गया सर। सबका हो गया, हाँ ठीक, सर आज थोड़ा जल्दी छोड़ दीजिए। क्या कहीं जाना है तुम्हें, नहीं इस तरह। ठीक है ये करेक्शन कर लोगे अभी सब लोग आप, उसके बाद मैं छोड़ता हूँ, करेक्शन कर लेंगे ये अभी 2D 3D, मुझे डाउट था जिस दिन हम टीच कर रहे थे, आई वाज इन डाउट, ये है ऐसा ऐसा होगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी होगा जी रेक्टिफाई, फाइन,
क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, पूछते रहेंगे। सर स्कूल खुल जाएगा सर सितंबर में? कौन बोल रहा है? सितंबर में नहीं खुलेगा, उसके बाद शायद। न्यूज में आ रहा है सर पूरा 21 से खुलने वाला है। नहीं 21 से 2021 मतलब है ना? उसमें अपना मन से जाके पूछ सकता है, इसके लिए वो है बस। हाँ, वो बस गाइडेंस के लिए। हाँ गाइडेंस के लिए। किसको इतना अथी हो गया है? स्कूल नहीं खुलेगा? कौन बोल रहा है स्कूल खुलने के लिए? सामने स्कूल है तो जा सकता है बस पूछने के लिए। कोई नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है स्कूल, चुपचाप बैठे रहो घर में। पागल है, कोरोना में घर बैठे चुपचाप। ठीक है, कोई सर कहीं हम नहीं लोग का जाना है। तो स्कूलिंग करके नॉन स्कूलिंग मिल गया। हाँ बहुत अच्छा। फी देते रहना सुधांशु बस स्कूल में दो सुधांशु टाइम। सुधांशु 11th का एडमिशन मतलब चालू हो गया क्या चिन्मया में? हो भी गया, क्लास भी शुरू हो गया। कहाँ है तुम? हाँ भाई, नहीं वही पूछ रहे थे। ठीक ठीक है, तो चलिए हम लोग मीट करते हैं अगले क्लास में। हम यहीं पे ड्रॉप कर रहे हैं। फाइन, कुछ क्वेश्चन ये होगा, चैप्टर में कहीं और पे कितना डाउट दिन होगा। लगेगा? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? ये चैप्टर में और कितना दिन लगेगा? अरे यार अभी तो क्या बोल रहे हैं हम, लेक ऑपेरॉन पढ़ रहे हैं ना। लेक ऑपेरॉन अगले क्लास में खत्म है, उसके बाद HGP आना है। HGP 2 क्लास लेगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लेगा। फिंगरप्रिंटिंग। हाँ, DNA फिंगरप्रिंटिंग दैट इज अंडर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ओनली, हाँ है ना। तो HGP टाइम टेकिंग है, लंबा चैप्टर है ये, लंबा चैप्टर है। यस सर। ठीक है, सो हम साइन ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग यस अगले सर। क्लास में। किसी को कुछ पूछना है? गर्ल्स, यू आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन। तुम लोग कुछ भी नहीं पूछ रहा है, दिस इज नॉट गुड, है ना। ये अच्छी बात नहीं है।